ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। Nobody has a right to say you can't pregnant after 40 years because you can. मैं डॉक्टर सुंबल अफजल आज आपके साथ सबसे ज़रूरी मालूमात जो शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि हर एक पेशेंट जो आफ्टर 40 इयर्स है उनकी प्रेगनेंसी हो सकती है। और इस इंफॉर्मेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 5 नेचुरल वेज़ के घर बैठे आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। सबसे ज़रूरी मालूमात वो ये है कि आफ्टर मैरिज, अगर डिलेड मैरिज होती है, शादी एज 40 के बाद होती है, तो इसमें आपके प्रेगनेंसी के चांसेस हैं। अगर आपकी एज 40 है, 42 है या 45 है और पीरियड्स ठीक आ रहे हैं, साइकिल रेगुलर है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो हम करवाते हैं कि आप कंसीव कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, वो क्या हैं? उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके हार्मोनल टेस्ट, जिसमें हम देखते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर एज ऑफ मेनार्की, मतलब जब पहले पीरियड शुरू होते हैं, हर साइकिल में एग रिलीज़ होता है, एग की रिक्रूटमेंट होती है, मतलब अच्छे एग्स रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। और जूं एज बढ़ती है, जैसे हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हो सकती या बच्चों में पैदाइशी मसाइल होंगे, जो एक बहुत बड़ा फोबिया और फियर होता है कि क्या हम कंसीव कर सकते हैं, ये हमारे बच्चे को तो मसला नहीं होगा, उसमें पैदाइशी नुक्स तो नहीं होगा। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि एजिंग के साथ साथ जी हाँ, रिस्क तो है, मिसकैरेजेस का भी रिस्क है और एबनॉर्मेलिटीज़ का भी रिस्क है। जैसे कि अगर आप कंसीव करते हैं एज में 40 ईयर के बाद, तो उसमें होता ये है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जिसमें सबसे कॉमन एबनॉर्मेलिटी है डाउन सिंड्रोम। यूजुअली इसमें प्रेगनेंसी होती नहीं, यानी कि मिसकैरेजेस होते हैं, और अगर प्रेगनेंसी हो जाए और प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो तो उसमें एबनॉर्मल बेबीज़ हो जाते हैं। इसका ताल्लुक मैटरनल एज से बहुत ज़्यादा है और इसका इंसिडेंस एज के साथ साथ इंक्रीज़ होता है। उसको हम रिड्यूस करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते हैं, यानी नक्कल ट्रांसलूसेंसी। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड पे हमें 70 to 80% पेशेंट्स में डिटेक्ट हो जाता है कि आइदर आपके बच्चे में एबनॉर्मेलिटी है या नहीं है। तो परेशानी की बात नहीं, पैदाइश से पहले ही हम अपने पेशेंट को, जैसे कि मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं जेनेटिक डायग्नोसिस करती हूँ, जिसमें हम पैदाइश से पहले ही ये डायग्नोज कर लेते हैं कि बच्चे में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। उसकी वजह से प्रेगनेंसी आगे जाके सेव हो जाती है। दूसरे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसमें हम ये देखते हैं कि आपके रिज़र्व कैसे हैं। मतलब एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टेस्ट जिसे हम कहते हैं AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये बताता है कि आपके रिज़र्व कैसे हैं, कि आपके अंडों की मिकदार अंडेदानियों में है, कि अगर हम पेशेंट को ट्रायल देते हैं तो एक अच्छा अंडा बन सकता है कंसीव करने के लिए। इसके अलावा जब आप डॉक्टर के पास आते हैं तो हम आपको कहते हैं कि आप नेचुरली ही 6 माह तक आपस में अच्छी अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारें और उसमें आपका कंसीव हो सकता है। लेकिन पहले एग्जामिनेशन पे बहुत ज़रूरी है आपका बेसिक मुआयना, जिसमें आपका वेट, हाइट, BMI इम्पॉर्टेंट है। आपको आपका वेट ओवरवेट नहीं होना चाहिए ताकि हार्मोनल चेंजेस ना हो। इसके अलावा आपके पीरियड्स का साइकिल जो है वो रेगुलर होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका एग बन रहा है हर मंथ। और इसके अलावा हम आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ट्यूब्स देखते हैं, मतलब ट्यूब टेस्ट होता है। अगर आप 6 माह तक कंसीव नहीं कर रहे घर बैठे, तो फिर जब आप डॉक्टर के पास आते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी टेस्ट रिज़र्व के साथ AMH के साथ भी ट्यूब टेस्ट होता है। ट्यूब्स टेस्ट में हमें पता चलता है कि आपकी ट्यूब्स पेटेंट हैं, मतलब ओपन है, इनमें किसी किस्म का ब्लॉकेज तो नहीं है, कोई रसौली तो नहीं है, जिसे हम आम जुबान में फाइब्राइड कहते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा मिथ है कि पेशेंट मेरे पास आते हैं कि हमारी सर्जरी कर दें डॉक्टर साहबा, फाइब्राइड है, हम कंसीव नहीं कर सकते। तो ये मैं आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ कि हर फाइब्राइड में सर्जरी नहीं होती, हर फाइब्राइड को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। हम पेशेंट मेरे फाइब्राइड के साथ भी कंसीव करते हैं,
डिपेंड करता है फाइब्राइड का साइज़ क्या है और उसकी लोकेशन क्या है। तो प्रेगनेंसी के होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पता चले कि पेशेंट के अंदर कोई सिस्ट तो नहीं है, फाइब्राइड तो नहीं बन रहे, उनकी ट्यूब्स बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात है पार्टनर का टेस्ट। देखिए, फीमेल की एज, उसकी हिस्ट्री सब लेने के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि 40 के बाद जब आप कंसीव करना के लिए सोच रहे हों तो आपके पार्टनर का टेस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जिसे हम सीमन एनालिसिस कहते हैं। सीमन एनालिसिस का मतलब है मियाँ के जरासीमों को देखना। ये एक बेसिक टेस्ट है। इसमें हम उनकी नंबर ऑफ स्पर्म्स, उनकी मॉर्फोलॉजी, मतलब वो स्विम करते हैं, वो डेड हैं, वो एक्टिव हैं, अमाउंट क्या है, ये हमारा कुछ बेसिक क्राइटेरिया है जिसको देखने के बाद हम पेशेंट को तसल्ली दे सकते हैं। मगर आप घर बैठे ही कंसीव कर सकते हैं और 40 की एज में भी बेबी एंजॉय करें। हम आपके साथ हैं। मुझे लाइक कीजिएगा और अपने सवालों को शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।